ये विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब। इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्होंने शुरुआती हमले की जानकारी पाकिस्तान को दे दिया था कि हम लोग आपके मुल्क में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करेंगे, चाहे तो आप अलग रह सकते हैं। ये पाकिस्तानी सेना को ये जानकारी दे दिए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि हमारे हमले की शुरुआती में पाकिस्तान को सूचना देना अपराध था। इसके परिणाम स्वरूप हमारे वायुसेना के कितने विमान खोए, ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है दोस्तों। अगर शुरुआती हमले की जानकारी हम लोग पाकिस्तान को दे रहे हैं तो पाकिस्तान तो अलर्ट हो जाएगा। बेशक हमने आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में नष्ट किया है, लेकिन ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे विमान कितने खोए, जवाब दे जयशंकर साहब। जिसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को पद से हटाया जाए और इनके ऊपर FIR दर्ज हो, मुकदमा चले और इनको पद से हटाया जाए, जो सरासर दोस्तों अपराध है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अपराध है, ये बिल्कुल अपराध है दोस्तों। ये पाकिस्तान को जानकारी दे रहे हैं कि जी हम आपके मुल्क में आतंकवादी ठिकानों को हमला करेंगे। ये पाकिस्तानी सेना को बता रहे हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादी को पालती है, ट्रेनिंग देती है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में हमला होता है। वो आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के द्वारा ही ट्रेंड होते हैं, उनको सारा इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी सेना ही देती है। जिसके बाद जयशंकर साहब इतना हरकत कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जयशंकर साहब ने क्या बयान दिया, सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये जो आपने सुना दोस्तों, हमारे जयशंकर साहब थे, बोल रहे हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम आपके ठिकानों पर हमला करेंगे। जी पाकिस्तान की सेना चाहे तो अलग रह सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ दी। जयशंकर साहब को पता है, सारा चीज़ पता है कि आतंकवादी कभी सुधरेंगे नहीं। फिर भी मोदी सरकार क्या कर रही है आपको पता है? ये देखिए, शशि थरूर जाएंगे US, ओवैसी जी जाएंगे सऊदी अरब और वहां जाके पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करते चला आ रहा है। दोस्तों इससे क्या फायदा होने वाला है? पाकिस्तान को तो लोन मिल ही रहा है। 7 गो प्रतिनिधि मंडल बना है जिसको लीड करेंगे भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता। पहला दौरा है US का, जिसमें ये शशि थरूर जी हैं, बेनकाब करेंगे पाकिस्तान को US में, सऊदी अरब में ओवैसी दिन ओवैसी। दोस्तों मैं आपको 3 प्रतिनिधि मंडल को बता देता हूं जिसको बड़े बड़े भाजपा के नेता लीड करेंगे। पहला समूह मैं आपको बता देता हूं, सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया का दौरा करेंगे। और इसको लीड कौन करेगा? तो भाजपा के एक सांसद है जय पांडा जी, यही हैं भाजपा के सांसद जय पांडा जी। ये पहला समूह को लीड करेंगे। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? निशिकांत दुबे हैं, रेखा शर्मा है, ओवैसी दिन ओवैसी जी हैं, सतनाम सिंह सिंधु है और बड़े बड़े नेता हैं। और दूसरा समूह मैं आपको बता देता हूं, ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क का दौरा करेंगे। और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो रविशंकर प्रसाद, यानी इसको लीड कौन करेंगे? तो भाजपा के सांसद हैं ये रविशंकर प्रसाद जी, ये लीड करेंगे। टोटल 7 गो समूह बनाए दोस्तों। मैं आपको 3 ही बताऊंगा, बहुत सारे इसमें बड़े बड़े सांसदों जी का नाम है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा समूह जो बना है इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर। और इसको कौन लीड करेंगे? तो इसको लीड करेंगे JDU के सांसद है संजय झा जी, ये लीड करेंगे। यूसुफ पठान इसमें रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के हैं। ब्रजलाल भाजपा के, प्रदान ब्राउन भाजपा के, हेमांग जोशी भाजपा के, सलमान खुर्शीद दूसरे पार्टी के हैं, मोहन कुमार दूसरे पार्टी के हैं। और शशि थरूर अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर को लीड करेंगे। ओवैसी जी सऊदी अरब में लीड करेंगे। दोस्तों ये जो भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है और इसको जो भी भाजपा के बड़े बड़े नेता लीड करेंगे, ये जाकर वहां बताएंगे कि पाकिस्तान ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, अमित शाह जी से और ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, क्या कुछ होगा पाकिस्तान को? कुछ होने वाला है? पाकिस्तान पे कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, कुछ नहीं। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, IMF पाकिस्तान को लोन दे रहा है कि ले जाओ भाई, आतंकवादी हमले कराओ भारत में, ये लो हम पैसा तुमको दे रहे हैं। और इस खबर को ध्यान से देखिए, 14 करोड़ रुपया मुआवजा देगा मसूद अजहर को, परिवार को पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने आतंकवादियों को नष्ट किया, मिट्टी में मिलाया, उनके परिवार के लोगों को पाकिस्तान 14 करोड़ रुपया मुआवजा देगा। और भारत सरकार दुनिया में बेनकाब करने के लिए प्रयास करिए कि पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया के लोग पहले से ही जानते हैं दोस्तों कि आतंकवाद कहीं से शुरू होता है तो वो है पाकिस्तान। चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे बड़े बड़े और आतंकवादी हो, पाकिस्तान से ही निकलते हैं।
पूरी दुनिया को पता है। तो ये मोदी सरकार काहे को इतना काम झाम कर रही है, ये सांसदों को भेजेगी, विदेश का दौरा कराएगी, सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। पाकिस्तान पर कुछ असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ का कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तानी फिर से हमला करेंगे, फिर से प्लानिंग करेंगे, इनका आतंकवाद कभी नहीं जाएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और ये जो आप एक और खबर पढ़िए, ये ज्योति मल्होत्रा जो भारत की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है, इनको कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, पाकिस्तानी जासूस है ये इंडिया की एक ब्लॉगर हैं और ये पाकिस्तान में घूम घूम कर वीडियो बनाती थी, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। और इन पर यह आरोप है कि ये पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ टच में थी और भारत की गोपनीयता पाकिस्तान के अधिकारियों को ये बता रही थी, जिसके बाद इनको कल गिरफ्तार किया गया है। जब ऐसे ऐसे जासूस हमारे देश में हैं और हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, पाकिस्तान को कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन तुर्की मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है, चीन बोल रहा है कि मैं खुलेआम पाकिस्तान के साथ हूँ, और ऐसे ऐसे जासूस हमारे भारत में घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे ठीक 4 मई को ये 2 और पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए थे पंजाब के अमृतसर से। सेना का एक छोटा सा वीडियो बनाते थे और पाकिस्तानी एजेंसी को भेजते थे तो 5,000 मिलता था, बड़ा वीडियो बनाते थे तो 10,000 मिलता था। सोचिए, जब ऐसे ऐसे आतंकवादी हमारे देश में ही बैठे हैं दोस्तों, और हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। कैसे कैसे किया जाए? पूरी दुनिया के लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, और हम लोग बेनकाब करने के चक्कर में लगे हैं, पैसा बर्बाद करने के चक्कर में लगे हैं। मेरा सरकार से यही अपील है दोस्तों कि पाकिस्तान के पूरे लोगों को टारगेट किया जाए। इस बार अगर हमला करे पाकिस्तान तो आम लोगों को भी टारगेट किया जाए, आम लोगों को। ये ज्योति मल्होत्रा दोस्तों पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ टच में थी। यूट्यूब पर करीबन इसके 3,77,000 फॉलोअर थे और इंस्टाग्राम पे 1,32,000। और ये व्यक्ति ब्लॉगिंग करके पाकिस्तान में ब्लॉग बनाती थी, वहाँ के इफ्तार पार्टियों में शामिल होती थी, और उसके बाद ये इंडिया में आती थी, इंडिया की कई जानकारी पाकिस्तान को देती थी। ऐसे ऐसे ना जाने अभी कितने जासूस हमारे देश में होंगे, लेकिन ये लगातार पकड़े जा रहे हैं। और भारत सरकार प्रयास करिए कि पूरी दुनिया में घूम घूम के बताया जाए जी कि पाकिस्तान ऐसा हरकत कर रहा है। शशि थरूर इसको लीड करेंगे अमेरिका में, ओवैसी जी भी लीड करेंगे। लेकिन जयशंकर साहब ने जो दोस्तों हरकत किया है, इनके ऊपर बेशक कार्रवाई होना चाहिए, बेशक, और इनको पद से हटाना चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज हो, मुकदमा चले। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये जघन्य अपराध जयशंकर साहब ने किया है कि शुरुआती हमले की जानकारी पाकिस्तान को दे देना, सूचना दे देना, ये बेशक अपराध है। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपके नज़र से जयशंकर साहब ने अपराध किया है? ज्योति मल्होत्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये जो US में घूम घूम कर पूरी दुनिया को बेनकाब करने के चक्कर में भारत सरकार ने जो प्रतिनिधि मंडल बनाया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।